अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 6.6 अब हमारी कंप्लीट हो गई है और अब हम 6.7 स्टार्ट करेंगे जो आपके पास है ज्योमेट्रिक मीन। हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मौजूद है, हमने लिया ए, जी और बी। ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसके अंदर आपके पास जो सेंटर है, ये जो आपके पास जी है, ये आपका क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। किसके दरमियान? ए और बी के दरमियान। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला आपके पास क्या है? प्लस माइनस अंडर रूट ए बी। अगर मुझे nth ज्योमेट्रिक मीन निकालनी है तो उसकी अगर मैं प्रोग्रेशन बनाऊंगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाऊंगा, तो वो आपकी क्या बनेगी? ए जी1 जी2 जी3 सोन आपके पास चलता रहेगा, जो आपके पास क्या आ जाएगा, जीएन पे एंड होगा और बी आपका लास्ट टर्म आपके पास आ गया। मतलब ए और बी के दरमियान इतने आपके पास क्या है, ज्योमेट्रिक मीन मौजूद है। इसके लिए हमें क्या निकालना होता है? आर की वैल्यू निकालनी होती है, जिसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? ब्रैकेट b अपॉन a ब्रैकेट क्लोज और पावर के अंदर आता है 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। अब अगर मुझे g1 g2 g3 निकालना है तो आप लोगों को ये मालूम ही है कि g1 का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? ar, g2 का फॉर्मूला ar स्क्वायर, फिर ar क्यूब और इस तरीके से आपके पास वैल्यूज बढ़ती रहती हैं। तो हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला बन जाता है gn इज इक्वल टू ar की पावर n। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। फ्रेंड्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 मौजूद है जिसका पार्ट 1 मतलब है टू ज्योमेट्रिक मीन्स हमें मालूम करना है बिटवीन 2 एंड -16। 2 एंड -16 के दरमियान आपको टू ज्योमेट्रिक मीन्स आपने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो आपके पास यहाँ पे प्रोग्रेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी? पहले आपके पास 2 आएगा, 2 ज्योमेट्रिक निकाले मतलब g1 और g2। इसके बाद आपके पास यहाँ पर b आएगा मतलब माइनस का 16। ये आपने मालूम कर लिया। अब आपने क्या करना है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट टर्म आपके पास a होगी, सेकंड टर्म आपके पास क्या होगी? b। तो a आपके पास आ गया 2, b आपके पास आ गया कितना? -16। ज्योमेट्रिक मीन निकालना, कितने ज्योमेट्रिक मीन निकालने? यहाँ पर 2 ज्योमेट्रिक मीन निकालने हैं। तो n आपके पास कितना आ गया? 2 आपके पास आ गया। यहां आपके पास r मौजूद नहीं है क्योंकि अगर हमें g1 निकालना है तो ar स्क्वायर चाहिए होगा। तो यहां पर हमारे पास a तो आ गया लेकिन हमारे पास क्या मौजूद नहीं है? r मौजूद नहीं है। तो r का फॉर्मूला आपको पता है, r का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? b अपॉन a 1 n प्लस 1। आपके पास b किसके बराबर है? आपका -16 के। a किसके बराबर है? 2 के। n आपके पास कितना है? 2 प्लस 1, 2 1 2, 2 8 16, आपके पास आ गया माइनस का 8। अब यहां पर हम क्या करेंगे? 8 को कन्वर्ट कर देंगे 2 अपॉन 2 की पावर 3, 2 टू द 4, 4 टू द 8। माइनस के अंदर आपके पास लिखा हुआ है और पावर 1 अपॉन 3 आपके पास एज इट इज ऐसी रहेगी। 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया और r आपके पास कितना आ गया? -2। ये आपने r निकाल लिया। अब आप क्या करेंगे? g1 निकालेंगे और g2 निकालेंगे। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? g1 आपके पास किसके बराबर है? a r स्क्वायर के। तो a आपके पास किसके बराबर है? 2 के। तो a की जगह आपने 2 रखा। r आपके पास किसके बराबर है? -2 के। तो आपने यहां -2 का स्क्वायर रखा। 2 का स्क्वायर 4, 4 टू ज़ा 8। g1 आपके पास कितना आ गया? 8 आ गया। अब आप यहां पे क्या निकालोगे? g2 निकालोगे। फॉर्मूला आपके पास क्या होगा? a r क्यूब। अब यहां पर आपके पास a किसके बराबर है? 2 के। r -2 के, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, माइनस का 16। तो यहां पर आपने क्या करा? g1 निकाल लिया, g2 निकाल लिया। इसी तरीके से अगर आपको 3 ज्योमेट्रिक मीन पूछे, 4 ज्योमेट्रिक मीन पूछे, 5 ज्योमेट्रिक मीन पूछे, आप इसी तरीके से आप लोग आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। रिमेनिंग पार्ट्स अब आप लोग आराम से इसी मेथड से क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 216। हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है 3 नंबर्स जिसका हमारे पास जो प्रोडक्ट दिया वो कितना दिया हुआ है? आपके पास 216 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेट द 3 नंबर्स
इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। 3 नंबर्स हमने लिए, एक आपके पास होगा 1/r, सेकंड a अपॉन r, फिर a r। ये 3 आपके पास आ गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के नंबर्स। अब वो कह रहा है कि इन तीनों का जब हमने प्रोडक्ट लिया, मल्टीप्लाई किया, तो वो किसके बराबर आ रहा है हमारे पास 216 के बराबर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का प्रोडक्ट लेंगे, a अपॉन r मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय ar, जो किसके बराबर आएगा 216 के बराबर आएगा। इस r से r कैंसिल, तीनों r को मल्टीप्लाई कितना आ गया r क्यूब। स्क्वायर हटाते हैं तो स्क्वायर रूट आता है, यहां पे जब हम क्यूब हटाएंगे तो यहां क्या आएगा, क्यूब रूट आपके पास आएगा। और आपने क्या करना है, 216 का क्यूब रूट निकाल लेना है। 216 का जब आपने क्यूब रूट निकाला तो आपके पास यहां पे कितना आ गया 6। तो a आपके पास किसके बराबर आ गया, 6 के बराबर आ गया। अब यहां पर हमें a मालूम है, अब हम यहां पे क्या मालूम करेंगे r, वो किस मेथड से निकालेंगे, एंड द सम ऑफ देयर प्रोडक्ट इन पेयर। हमें क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है किसके अंदर, पेयरिंग के अंदर, और फिर उसका क्या करना है, सम करना है। पेयर किस तरीके से बनेंगे, फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म के साथ पेयर बनाएंगे, मतलब 1 अपॉन r मल्टीप्लाई होगा किससे, a अपॉन r मल्टीप्लाई किससे होगा, a से। सेकंड को थर्ड के साथ करेंगे तो a मल्टीप्लाई किससे होगा, ar से। फिर थर्ड को फर्स्ट के साथ करेंगे तो ar मल्टीप्लाई होगा हमारे पास a अपॉन r से, और ये इसमें कहा किसके बराबर है, 156 के बराबर है। और हमें क्या कर दिया, उनका सम कर दिया। a को जब a से मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ गया a स्क्वायर अपॉन r, a इज a स्क्वायर r, आपके पास जो है इस r से r कैंसिल हो गया, a इज आपके पास क्या आ गया a स्क्वायर इज इक्वल टू 156। a स्क्वायर यहां कॉमन आ रहा है, आपने a स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहां आपके पास क्या बचा 1 अपॉन r, यहां आपके पास क्या बचा r, a स्क्वायर पूरा कॉमन आ गया तो यहां क्या बचा आपके पास 1, जो किसके बराबर आ गया आपका 156 के बराबर आ गया। अब यहां पर आपके पास a किसके बराबर था 6 के, तो a की जगह आप क्या ले लोगे 6, तो 6 का स्क्वायर हो गया। यहां पर आप क्या लोगे एलसीएम, जब एलसीएम लेंगे तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 r से यहाँ पे r स्क्वायर और r 1 जा r, डायरेक्टली आपने कर लिया। 6 का स्क्वायर 6 6 जा 36, मैं डायरेक्टली यहां पर लेकर आ रहा हूं, मल्टीप्लाई में यहां के डिवाइड कर रहा हूं 36 को, 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r डिवाइडेड बाय r, 156 डिवाइडेड बाय 36। अब क्या करूंगा मैं 56 का 156 को डिवाइड कर दूंगा मैं 36 के साथ, आपके पास आ गया 30/3। क्वेश्चन में रिमूव कर रहा हूं, और जब मैं कोई लेक्चर आप लोगों को दे रहा हूं तो बुक अपने साथ रखें जब आप लोग पढ़ रहे हो, तो इसमें आप लोगों का फायदा होगा, क्योंकि जब बुक साथ में होगी तो क्वेश्चन समझने में आप लोगों को ज्यादा आसानी होगी। तो 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r अपॉन r, ये आपके पास ऐसे रहा। जब मैंने इन दोनों को डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 13/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 3r स्क्वायर प्लस 3r, और जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 13r। यहां तक हमने कंप्लीट किया। अब प्लस का 3r यहां पे क्या हो जाएगा 13r, यहां पे क्या हो जाएगा माइनस का 13r, और ये प्लस का 3 हमारे पास एज इट इज ऐसे रहा इक्वल्स टू 0। 3 में 13 को हमने माइनस का तो कितना बचा आपके पास माइनस का 10r प्लस 3। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो यहां पर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और यहां पर हम फॉर्मूला भी मिडिल टर्म भी ब्रेक कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, मिडिल टर्म ब्रेक करी, 3 3 9, और जब 9 1 9 और 9 में 1 प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं माइनस का 9r माइनस का r प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ कॉमन हमने लिया, कॉमन आपके पास क्या आया 3r, यहाँ पे क्या बचा r, यहाँ पे आपके पास क्या बचा 3, यहाँ माइनस का 1 कॉमन आया,
माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू 0। कॉमन अलग 3r माइनस 1 हमने क्या कर अलग कर दिया, इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 0। जो कॉमन ब्रैकेट में एक तरफ आ गया, जो आपके पास ब्रैकेट बाहर वैल्यूज बाहर तो एक हमने ब्रैकेट के अंदर लगा दिया। अब ये पूरा ब्रैकेट भी किसके बराबर है 0 के, और ये वाला पूरा ब्रैकेट भी किसके बराबर है 0 के। अब हम क्या करेंगे यहां पर दोनों को 0 के बराबर लेंगे। r माइनस 3 को भी 0 के बराबर लिया, तो यहां पर r किसके बराबर आ गया 3 के। यहां पर भी हम ये काम करेंगे 3r माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो r हमारे पास किसके बराबर आएगा माइनस का 1 यहां के प्लस का 1, 3 मल्टीप्लाई यहां के क्या होगा डिवाइड। आपके पास ये 2r आ गए। हमें जो निकालना था वो क्या निकालना था, फाइंड द नंबर्स, कि वो नंबर्स कौन से, मतलब 1/r a और ar ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो आपके पास 3 नंबर्स है वो आपने क्या करना है मालूम करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम पहले क्या करेंगे r किसके बराबर लेंगे 3 के, और a हमारे पास किसके बराबर आया था 6 के। पहले हमारे पास क्या है r अपॉन r ar, a की जगह आपके पास आएगा 6, r की जगह आपके पास आएगा 3, a की जगह आपके पास आएगा 6, a की जगह आपके पास आया 6, r की जगह आपके पास 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 आ गया 6, 6 3 जा 18। यहां तक आपने कंप्लीट किया। अब आप क्या करेंगे इसी तरीके से, अब आप क्या रखेंगे 1/3 रखेंगे। जब आप 1/3 रखेंगे तो आपके पास एक और नंबर आ जाएंगे, और a आपने वही रखना है क्योंकि a आपके पास एक ही नंबर था। आगे आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 अब हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपके पास क्या है, शो दैट साबित कीजिए द प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन। n ज्योमेट्रिक मीन का जो प्रोडक्ट है जो किसके दरमियान है a एंड b के दरमियान, वो कितना आना चाहिए आपके पास a b की पावर n डिवाइडेड बाय 2। मतलब आपके पास फर्स्ट नंबर a है g1 g2 g3 और आपके पास कौन चलते रहेगा gn आपके पास आ जाएगा, और यहाँ आपके पास b है। तो आपको क्या करना है, अगर मैं इस पूरे ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट लूं तो आपके पास जो आंसर है वो आंसर आपके पास क्या है a b होल ब्रैकेट n डिवाइडेड बाय 2। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा g1 g2 g3 की जो वैल्यूज है वो निकालनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा। फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे। फॉर्मूला आपके पास क्या आएगा a b अपॉन a 1 n प्लस 1। ये आपने पहला फॉर्मूला किया g1 का फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन। अब किसका रखेंगे सेकंड ज्योमेट्रिक मीन b अपॉन a। अब 1 की जगह क्या आ जाएगा 2 और n प्लस 1 आपके पास एज इट इज ऐसे रहेगा। जब आप थर्ड ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे a b अपॉन a 3 n प्लस 1, तो इस तरीके से जब आप ज्योमेट्रिक मीन निकालते जाओगे तो आपके पास ये वहां पर 1 है, सेकंड में निकालोगे तो 2, फिर आपके पास 3, आगे सॉन चलता रहेगा। तो आपके पास जो जनरल फॉर्मूला आपके पास बनेगा वो क्या बनेगा, जब nth का निकालेंगे ज्योमेट्रिक मीन तो वो किसके बराबर आएगा a b अपॉन a n प्लस 1 के। अब हमें क्या करना है, इसमें सवाल में कह दिया कि हमें इन ज्योमेट्रिक मीन का क्या करना है प्रोडक्ट लेना है, मतलब हमें इन तमाम का क्या करना है प्रोडक्ट लेना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा a b अपॉन a n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय a b अपॉन a 2 n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय a b अपॉन a 3 n प्लस 1। आपके पास जो सॉन चलता रहेगा, लास्ट टर्म में यहां पे लिख रहा हूं a b अपॉन a n प्लस 1। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर a है, यहां पर a है, यहां पर a है, लेकिन a कितने हैं हमें नहीं मालूम। तो a की पावर क्या आएगी
ए की पावर आपके पास n आ जाएगी, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि आपने कितने a जो है मल्टीप्लाई करने, क्योंकि आपको ज्योमेट्रिक मीन जो निकाले वो nth ज्योमेट्रिक मीन मतलब n तक, कहां तक हमें नहीं मालूम। इस तरीके से b अपॉन a को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, बेसिस सेम पावर ऐड n प्लस 1 प्लस 2 n प्लस 1, डॉट 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 आपके पास चलता रहेगा, n प्लस 1 चाहो तो 3 भी लिख दो, कोई इशू नहीं है आपके पास। अब देखिए डिनोमिनेटर में n प्लस 1 n प्लस 1 n प्लस 1 आपके पास मौजूद है, तो आप क्या करेंगे, n प्लस 1 को कॉमन ले लेंगे। n प्लस 1 कॉमन आ गया, तो यहां क्या बचा 1 2 3 सोन आपके पास चलता रहेगा। एक आपके पास nth सीरीज आपके पास बन गई है 1 2 3 नेचुरल नंबर की, जो कि किसके बराबर होती है, जो कि बराबर आपके पास होती है n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 के। n प्लस 1 से n प्लस 1 आपके पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहां क्या बचा आपके पास, n अपॉन 2 होल पर है, मतलब ये b के साथ भी है और a के साथ भी है। तो अब आप क्या करोगे, यहां पर b के साथ अलग लगा दोगे, a के साथ आप अलग लगा दोगे। n अपॉन 2 n अपॉन 2, इन दोनों की बेस सेम है, प्लस का n अपॉन 2 पर आगे क्या होगा, माइनस का n अपॉन 2। यहां पर कोई एलसीएम लेंगे तो 2n का 2n 2n में से जब हमने n को माइनस किया तो आपके पास कितना आ गया, n अपॉन 2। इतना तो आप लोग अब कर लोगे। ए बी मल्टीप्लाई के अंदर है, n अपॉन 2 आपके पास दोनों की पावर बिल्कुल सेम आ रही है, तो आपने होल पर लगा दिया। ये चीज हमने प्रूव करनी थी, ये चीज हमारी प्रूव हो गई। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। आपको क्या मालूम करना है, n की वैल्यू मालूम करनी, सो दैट दिस टर्म मे बिकम द ज्योमेट्रिक मीन। आपके पास ये जो टर्म है वो क्या हो जाए, ज्योमेट्रिक मीन हो जाए, किसके दरमियान, a एंड b के दरमियान। तो आप क्या करोगे, a n प्लस 1 प्लस b n प्लस 1 a n प्लस b n। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, अंडर रूट ए बी। तो आप इस पूरी टर्म को इस फॉर्मूले की क्या कर लोगे, बराबर ले लोगे। अब आपने क्या करना है, रूट खत्म करना है। रूट खत्म करने के लिए क्या लेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। आपने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिया, इसके ऊपर भी आपका स्क्वायर लगेगा, ए एन प्लस बी एन, इसके ऊपर भी आपका स्क्वायर लगेगा, यहां पर भी आपके पास स्क्वायर आएगा और ये स्क्वायर से रूट आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल। ऊपर भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, नीचे भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। डायरेक्टली मैंने कर दिया। यहां पर भी आप ये काम करोगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू ab। आपने इसको किसके बराबर ले लिया, ab के बराबर ले लिया। अब ये पूरी टर्म यहां डिवाइड है, यहां की क्या हो जाएगी, ab के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, a 2n प्लस 2, इसको मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। सेंटर वाली जो टर्म है वो आपको एज इट इज ऐसे रहेगी, मतलब 2 a n प्लस 1 b n प्लस 1 प्लस यहां पर भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2n प्लस 2 इज इक्वल टू, मैं नीचे लिख रहा हूं। अब ये जो पूरी टर्म है ये ab के साथ मल्टीप्लाई होगी, a 2n प्लस 2 a n b n
प्लस बी टू एन। ये जो पूरी आपके पास डिनोमिनेटर वाली वैल्यू थी हमने इसको यहां पर लाके मल्टीप्लाई करवा दिया। ये अभी आपका एज इट इज ऐसे रहेगा। अब आप क्या करोगे, ए बी से इन तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई कराओगे। जब ए बी को जब ए की पावर 2n से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या होगा, बेसिस सेम पावर आपके पास क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो a की पावर क्या आएगी 2n प्लस 1 और ये वाला भी आपके पास एज इट इज ऐसे ही रहेगा। प्लस जब a b को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा 2 a की पावर n है, जहां पे a की पावर 1 है तो n प्लस 1 और इसी तरीके से b n प्लस 1। ये काम जब आप यहां करोगे तो क्या आपके पास आएगा प्लस a ऐसे ही रहेगा b n प्लस आपके पास जो है 2n मौजूद है, जहां पे 1 मौजूद है तो आपके पास क्या आएगा 2n प्लस 1। ये दोनों टर्म आपके पास सेम है, इज इक्वल टू क्या पोलर साइड पे मौजूद है। जब ये सेम साइन के साथ मौजूद होती है तो वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो आपने डायरेक्टली कैंसिल आउट किया तो अब आपके पास यहाँ पे जो वैल्यूज बची वो क्या बची, a 2n प्लस 2 प्लस b 2n प्लस 2 इज इक्वल टू a 2n प्लस 1 b प्लस ab 2n प्लस 1। अब आप a वाली टर्म को इधर लेकर आ जाओगे और b वाली टर्म को आप उधर लेकर चले जाओगे। तो आपने क्या करा, a 2n प्लस 2 माइनस का a 2n प्लस 1 और ये b आपने अलग कर दिया। अब आपके पास यहाँ पे a b 2n प्लस 1 मौजूद था, माइनस ये टर्म वहां चली जाएगी तो b 2n प्लस 2 आपके पास यहाँ पर एज इट इज ऐसे आ गया। अब आप यहां पर क्या करोगे, कॉमन लेंगे। अब कॉमन लेने के लिए आप चाहे तो इसको आप ब्रेक कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप इसको इसी तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ब्रेक करना चाहें तो आराम से ब्रेक इस तरीके से होगा, a 2n प्लस 1 प्लस 1 ये आपने ब्रेक कर दिया। आप चाहो तो इस तरीके से लिख लो, आप चाहो तो इस तरीके से लिख लो, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल सही है। माइनस का यहां क्या बचा आपके पास a 2n प्लस 1। ये काम मैंने इसलिए करा है क्योंकि हम आराम से कॉमन ले सकें। आप डायरेक्टली भी कॉमन ले सकते हो। यहां पर आपके पास b ऐसे आ गया, मैं यहां से मिटा रहा हूं आगे से ताकि पूरी रो चले जाए और आप लोगों को समझ में आ जाए। यही काम यहां करेंगे, a b 2n प्लस 1 एज इट इज रखा। अब यहां पे आपके पास माइनस का b है, 2n प्लस 1 मैंने अलग किया और ये 1 अलग किया। बेसिस सेम पावर ऐड होती तो यहाँ पे 1 है, 1 में 1 प्लस कर दे 2 वही आ जाता। तो हमने क्या करा, इस पावर को हमने ब्रेक कर दिया। अब कॉमन लेना बहुत आसान हो गया। आपने कॉमन लिया 2n प्लस 1, ये पूरा कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा a, यहाँ क्या बचा b। यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे, 2n प्लस 1, यहाँ पे आपके पास क्या बचा a, यहाँ क्या आपके पास बचा b। a माइनस b से a माइनस b आपके पास क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब ये चीज मल्टीप्लाई थी, यहाँ की क्या हो गई डिवाइड, और यहां पर आपके पास क्या आ गया 1 a अपॉन b 2n प्लस 1। अब हमें बेसिस सेम करनी है तो 1 को हम कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, a अपॉन b लगाया क्योंकि बेस सेम करनी है, इसकी पावर क्या लगाती 0 और जिसकी पावर 0 होती है 1 के बराबर होता है। बेसिस सेम हो गई तो पावर एक दूसरे के इक्वल आ जाएगी। तो 2n प्लस 1 किसके बराबर आ जाएगा 0 के। n निकालना है, प्लस का 1 यहाँ की क्या होगा माइनस का 2 मल्टीप्लाई यहाँ की क्या हो जाएगा आपका डिवाइड हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से आपके पास जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हुई। रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोग कीजिएगा। और अगर आपको क्वेश्चंस के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, इन क्वेश्चंस के अंदर इसके अलावा और दूसरे क्वेश्चंस के अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।